हेलो गाइज, मैं मुकेश बाकर जीसीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वक्र अनुरेखण, जो कि वक्र कर्व ट्रेसिंग। वक्र के बारे में आपने खूब पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, और जो अपनी ये बुक है इसमें भी कई बार इस वक्र के बारे में हमने चर्चा की है। तो वक्र की डायरेक्टली बात करें हम तो परवलय हो चाहे दीर्घवृत्त हो, अति परवलय हो, इनसे रिलेटेड है जो आपके नॉर्मल चाप होता है उसको हम वक्र कह सकते हैं। तो उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ वक्र जो अनुरेखण है उसमें कुछ बिंदु होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको हमें उस क्वेश्चन में यूज करना है, और उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हम कहेंगे कि इस वक्र का, इस कर्व का ये अनुरेखण है, ट्रेसिंग पॉइंट है। तो उनके लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, करते हैं अपने स्टार्ट। तो टॉपिक का नाम लिख देता हूं मैं, वक्र अनुरेखण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व ट्रेसिंग। समझ गए होंगे, राइटिंग पे ज्यादा ध्यान मत दियो। तो अब इसमें बात करते हैं हम। तो जैसे आपके पास में कोई समीकरण दे दी जाए, जैसे मैंने ये लिख दी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दे दी, या फिर जो अब हमें ये पता है कि इस तरह के जो समीकरण आते हैं वो किस जो वक्र है उसकी क्या समीकरण है, ये लगभग जैसे कि अभी वृत्त की समीकरण हमें पता है, दीर्घवृत्त की पता है। तो वो समीकरण हमें जब पता हो तब तो हम ये बता देंगे कि भाई ये इसकी है समीकरण, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या लेना है, वक्र लेना है, ओनली वक्र है। ये कर्व ले लिया, चाहिए अब कोई सा भी ले लो, ये ले लिया इस तरह से, ये हो गया, या फिर ये आपके एक्स अक्ष है और ये हो जाएगा आपके वाई अक्ष, जिस पर ये इस तरह से तो क्या ये इस तरह से कोई वक्र बन गया। इनके क्या क्या बिंदु है, इनके बारे में हम केवल अध्ययन करेंगे। उसके लिए हमें है एक, जैसे कि सबसे पहले सममिति, जिसको बोलते हैं सिमेट्री। इसमें क्या है कि यदि y के मान, y की जो घात है, y की घात सम है, तो क्या होगा, x अक्ष के परित सममित, x अक्ष पर सममित होगा। और यदि x की घात सम है, x की घात सम है, तो y अक्ष पर सममित होगा। क्लियर? सममिति वाला, सममिति का बस इतना ही रूल है कि जहां पर आपको एक टॉपिक लेना है सममिति, सिमेट्री, और उसमें आपको यह बताना है कि जब x के मान सम हो तो वो y अक्ष पर सममित है, और y की जो घात है सम है तो x अक्ष पर सममित है। उसके बाद में हमें लेना है मूल बिंदु। मूल बिंदु हम जानते हैं कि x बराबर 0 ले लिया, या फिर तो y बराबर क्या होगा, y बराबर इक्वल टू 0 है, तो ये लिख दिया कि हमें एक रेखा पर संपाती है या एक रेखा से गुजर रहे हैं, और नहीं है तो वो नहीं गुजर रहे हैं। उसके बाद में आपके आता है अनंत स्पर्शिया। उसमें क्या करना है कि हमें कोई भी समीकरण दी गई है, उसमें x का मान इस तरह से निकालो कि y का मान इनफाइनाइट हो जाए या फिर अनंत पे प्रदर्शित करे, कि एक ऐसा मान जिसमें वो कहां से कहां तक जा सकेगा। और उसके बाद में है आपके क्षेत्र, जिसका पॉइंट बिंदु जिसमें कहते हैं, पहले आप बिंदु देख लो। बिंदु में क्या करना है, x का मान निकालना है, और तो y का मान क्या होगा ये आपको बताना है। और उसके बाद में आता है आपके रीजन, इसको बोलते हैं क्षेत्र, कि x है 0 से बड़ा है या फिर छोटा है, तो y कहाँ रहेगा,
x बड़ा है तो y का मान कहाँ होगा, कौन सा क्षेत्र होगा, ये रहेगा आपके क्षेत्र वाला। और लास्ट में रहेगा आपके ट्रेसिंग, जिसको बोलते हैं अनुरेखण। इसमें क्या करना है कि x का मान जैसे कि 0 से किसी बिंदु a मान लिया वहां तक बढ़ाया, तो y का मान बढ़ रहा है या घट रहा है, वर्धमान है बढ़ रहा है तो वर्धमान, घट रहा है तो ह्रासमान। और इसमें आपके जैसे ये तो हो गए इसके 4-5 पॉइंट, और इसमें अनुरेखण में है बस आपको यही बताना है मुख्यतया कम से कम 4 पॉइंटों का विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना ही है। इस तरह से अनुरेखण से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है तो आपको कम से कम 4 बिंदु तो ऐसे बताने ही है, जिसमें अब चाहे आप सममिति ले लो, बिंदु ले लो, मूल बिंदु ले लो या फिर अनंत स्पर्शिया ले लो, उनके अकॉर्डिंग इनके मान बताने हैं और इनको प्रूव करना है, बस और कुछ नहीं है अनुरेखण में। और कई जगह आपके जैसे कि आप नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करते हो बिंदु, तो भी वो कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी मान बता सकते हैं। उसमें जो हमने लास्ट क्लास थी, लास्ट से पिछली लास्ट थी जो भी थी, उसमें अपने एक टॉपिक है, मैंने लास्ट वीडियो बनाया है जिसमें नति परिवर्तन बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं। तो नति परिवर्तन बिंदु का मान कैसे निकालते हैं वो वीडियो आप देख लेना। वहां से आप यदि नति परिवर्तन बिंदु के मान निकालते हो तो वो भी इसी अनुरेखण में आएगा कि जो हमें है किस तरह से उस वक्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। बस यही चीज है कि हमारे पास में एक समीकरण दी हुई होगी और उस समीकरण के अकॉर्डिंग हमें प्रत्येक के मान निकालने हैं, बस और कुछ नहीं करना है। और अनुरेखण की जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट है आपकी। ठीक है, तो एक आधा क्वेश्चन कर लें, करते हैं स्टार्ट। अब ये आ गया हमारे पास में, तो निम्न विच का अनुरेखण कीजिए, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर कोष्टक 2m माइनस एक्स। ये हमारे पास में इक्वेशन एक समीकरण दी गई है। तो इस समीकरण को हल करने से पूर्व हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि कुछ बिंदु है, कुछ पॉइंट्स है, कुछ क्रम संख्या है, सीरियल नंबर अभी हमने पढ़े थे। उन सीरियल नंबरों के अकॉर्डिंग आप कोई से भी 4 पॉइंट ले लो, 5 पॉइंट ले लो, 6 पॉइंट ले लो, 7 ले लो, कितने भी ले लो आप, उनके अकॉर्डिंग हमें मान लेने हैं, एक एक का वर्णन करना है और वर्णन बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें पता ही नहीं है और हम है आगे जा रहे हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन हमें एक एक का फर्स्ट नंबर सिमेट्री सममिति का विशेष ध्यान रखना है और वेरी इजी भी है, क्योंकि सममिति का मैंने आपको बताया है कि एक जिसकी घात सम है वो दूसरे के सममित है, यानी कि y की घात सममित सम है तो x अक्ष के परिसममित है, और x की घात सम है तो y के परिसममित है। क्लियर है? उसके बाद में हमें इनके पॉइंट्स निकालने हैं। अनंत स्पर्श है, उसमें आप y के रूप में समीकरण प्राप्त कर लो, फिर x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने पर हमें पता चल जाएगा कि भाई इसका मान का क्या क्या रखे हम, और उसके बाद में बिंदु पॉइंट्स का मान निकालना है। ठीक है, वो ट्रेसिंग है, क्षेत्र है, वो हम निकाल ही लेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। अब देखो इसमें सममिति, फर्स्ट नंबर ले लेते हैं हम सममिति। आराम से समझना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है सममिति में। सममिति एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर ब्रैकेट 2a माइनस एक्स है ना। इसमें आप ये देखो कि किसकी घात सम है, क्या x की घात 1 है? यहाँ पे x की घात 1 है। एक जिसकी घात 1 होती है क्या एक सम है या विषम है? एक क्या है? विषम। y की घात देखो, y की घात कितनी है? 2 है, यानी कि y की घात क्या है? y की घात सम है। अब जब y की घात सम है तो कहां जाएगा वक्र? किसके सम्मित होगा? अरे किसके परिसम्मित होगा? जब y की घात सम है तो वो होगा x अक्ष के, तो x अक्ष के परित सम्मित होगा। क्लियर है भाई इतना? अब तो
हाँ, और यहाँ पे यदि आप ये लिखना चाहो ना तो एक चीज और भी लिख देना कि ये मूल बिंदु से नहीं गुजरता है। हमें पता चल गया भाई। पर जब हमने x बराबर 0 लिया तो y डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि ये मूल बिंदु से नहीं गुजरता है। यदि ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। अब अनंत स्पर्शा की बात करें तो अनंत स्पर्शा में हमारे पास में समीकरण क्या है भाई, ये वाली एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स। क्लियर है? तो यहां से हो जाएगा ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये समीकरण हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। अतः है एक्स बराबर हाँ, अब देखो यहां पे हम x बराबर क्या लेंगे, x बराबर जब हम 0 लिया, हमने x बराबर 0 लिया तो y का मान कितना आया था, इनफाइनेट। अरे अनंत आया था ना ऊपर वाले में, यहां पे देखो कितना आया था, अनंत आया था। अरे अनंत आया था नहीं, यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, इनफाइनेट नहीं होगा क्या? कि जब हमने x बराबर 0 लिया तो y इक्वल टू आया इनफाइनेट, अनंत आएगा यहाँ पे, क्योंकि बटा में x है और उसकी जगह हम 0 रखेंगे तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वो भाग 3 बार जाता है, अनंत बार जाता है, इनफाइनेट बार जाता है। तो y अक्ष पर अनंत स्पर्शा है। बस हो गई अनंत स्पर्शा की बात। अगला टॉपिक ले लो। अगला टॉपिक क्या ले भाई, बिंदु, इसको पॉइंट बोलते हैं। यदि वो लेना चाहो तो वो ले लो, और अदरवाइज कोई से भी ले लो आप पॉइंट, है ना। तो इसमें पॉइंट की बात करें हम तो पॉइंट में क्या करना है आपको, वही समीकरण है आपके, कौन सी वाली, जब हमने यहां से आप क्या करोगे कि इनके बिंदु निकालने, मान निकालना है, और मान निकालेंगे तो आपको क्या करना है कि x का मान यहां से क्या निकलेगा, x का मान यहां से निकल जाएगा आपके 2a। अरे एक समीकरण है ये वाली और ये वाली, तो जब हम इसको 0 के तुल्य करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2a, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 2a। यानी x बराबर जब यहां से 2 आया तो y बराबर कितना हो जाएगा 2a माइनस 2a इक्वल टू 0। तो y का मान कितना आ जाएगा 0। तो वक्र के बिंदु कौन कौन से हो गए, 2a एंड 0, 2 एंड 0 है ना। तो अब देखना यहां पे आप मैं एक बार वक्र बना दूं, वक्र में बनाऊं तो अब देखना इसमें आप जैसे ये वाला वक्र है, इसमें हम ये देखें कि ये हो जाएगा आपके y अक्ष, ये हो गया y डैश अक्ष, ये हो जाएगा x अक्ष, ये हो जाएगा x डैश अक्ष। तो इसमें है आप देखना ये चीज, इन सारे मानों को देखा कि ये मूल बिंदु से भी नहीं गुजर रहा है। x का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे 2a आ रहा है, y का मान यहाँ पे क्या है 0। तो इससे ये हमें सिद्ध हो रहा है कि ये वक्र लगभग इस टाइप से है, क्योंकि मूल बिंदु पे नहीं है। मूल बिंदु का हमने निकाला था, प्रत्येक का निकाल लिया ना अभी तक, मूल बिंदु का भी निकाल लिया, ये लगभग इस टाइप का सा हमें प्राप्त होने वाला है। तो अब देखो आगे, अब हमने देखो यहाँ पे पॉइंट्स का मान निकाला है, एक मिनट, पॉइंट्स यानी ये तो अपने x बराबर जब 2 रखा हमने तब y बराबर आया 0। अब पुनः हम यहां पे x बराबर a रखें तो y बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर a रखा, समीकरण कहां है भाई,
समीकरण कहाँ है, समीकरण पे ध्यान दो, ये रही। x बराबर जब a रखा तो 2a माइनस ए बच जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस माइनस से 2a, यही प्राप्त होगा। अरे जब हमने x बराबर a रखा तो यहां से हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, प्लस माइनस से 2a। तो यहां से जो अपने पास में ये मान प्राप्त होंगे तो वो क्या क्या हो सकते हैं, एक तो a और प्लस का 2a, सेकंड है a और माइनस का 2a, ये प्राप्त होंगे। ये हो गए इसके पॉइंट्स, जो बिंदु है। क्लियर है भाई? इतना इतना समझ में आ गया ना आपके? अनंत स्पर्शक कैसे निकालते हैं, सममित कैसे निकालते हैं और पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। तो कम से कम आप यदि आपको आ रहे हैं सारे, वैसे डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आप लिख सकते हो, कुछ भी नहीं लिखना है, थ्योरी लिखनी है नॉर्मल और नॉर्मल। यदि ये आपको पता चल जाएंगे तो आप थ्योरी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब है इसमें अपना अगला टॉपिक आता है क्या, रीजन, जिसको बोलते हैं क्षेत्र। क्षेत्र में आप ऐसा करना कि x का मान जैसे कि 0 से नेगेटिव लेते हैं तो वहां पे y का मान क्या होगा, और उसके बाद में आपके आता है अनुरेखण। तो पहले हम क्षेत्र की बात करें। जब फर्स्ट नंबर देखना आप, x इज लेस देन 0, कि x जब 0 से छोटा हो, यानी 0 से छोटा होगा तो ऋण हो। x से जब इसका मान 0 से इसका मान छोटा होगा तो आप समीकरण, बस इसमें समीकरण का योगदान है। x का मान 0 से छोटा होगा तो y का मान क्या होगा, y का मान काल्पनिक होगा। यहां से देख लो आप, यहाँ पे 0 है, 0 से आप माइनस में कोई सा भी मान रखोगे तो माइनस में रखने पर जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, y एक काल्पनिक होगा, काल्पनिक मान होगा, ये लिख देना आप। उसके बाद में तो ये दूसरे या तृतीय जो भाग है, पार्ट है, उसमें स्थित नहीं रहेगा। दूसरा की बात करें, x इज लेस देन 2a, क्योंकि हमारे पास में जो बिंदु है, पॉइंट्स है, वो क्या क्या है, 0 एंड 2a। अरे 0 2a तो है, यहाँ पे अभी मैं बिंदु की बात करूं तो ये क्या है, 2a एंड 0। तो यहां से जो 2a है, इसका मान, जो x का मान है 2a से छोटा हो, इसको मैं यही तो बोलूंगा, x इज लेस देन 2a, यानी x है वो 2a से छोटा है। जब x है 2a से छोटा है तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि इस दाहिनी ओर, इस 2a के दाहिनी ओर कोई भी भाग स्थित नहीं है, दाहिनी ओर भाग स्थित नहीं है, तो दाहिनी ओर भाग स्थित नहीं है तो इससे क्या होगा कि x बराबर 0 और x बराबर 2a के मध्य जो वक्र है वो बनेगा। ये चीज होगी इसका क्षेत्र। क्षेत्र ये प्राप्त हमने कर लिया, बस ये आपकी क्लियर है क्षेत्र। x का मान निर्णय लिया, y का मान काल्पनिक होगा कि भाई y कितनी दूर तक जा सकता है, यहां पे लिया तो जो वक्र है वो कहां तक बनेगा, इसके मध्य, यानी कि x बराबर 0 से लेकर x बराबर 2a के मध्य बनेगा। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद में आप देखना 6 नंबर आपके आता है अनुरेखण, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेसिंग। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको मैंने आपको बताया था कि x का मान बढ़ाने पर या घटाने पर y के मान में क्या इफेक्ट पड़ता है, वही इसका होगा अनुरेखण। बस इतना सा ही है, यानी जो x का मान है, x का मान देखना 0 से 2a तक रखेंगे, 0 से 2a तक रखेंगे। कहां है समीकरण, ये रही, 0 से 2a तक रखेंगे तो y का मान देखना आप, यहां पे जब 2a रखा, 0 रखा मैंने तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 और y है उसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद में मैं a रखूंगा, 0 से 2a करना है ना, a रखूंगा तो इसमें मान थोड़ा बहुत कम रहेगा, और जब 2a कर दूंगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जैसे जैसे
मैं x का मान 0 से 2a तक है रखता हूं तो y का मान घट रहा है, अर्थात जो फलन है वो क्या है, आसमान फलन है। बस लगातार घट रहा है, यानी कि इनफाइनाइट से 0 तक आ रहा है, घट रहा है ना y का मान। x का मान 0 से 2a तक हम ले गए तो y का मान धीरे धीरे घट रहा है, कम हो रहा है। कम होगा तो क्या होगा, दिया गया फलन ह्रासमान। यदि यहां पे मान बढ़ता तो क्या होता, वर्धमान। अरे वर्धमान और ह्रासमान के बारे में हमने पढ़ा है, पहले क्लास 12th में पढ़ा है, पूरी एक प्रश्नावली है जिसमें हमने ये पढ़ा है कि वर्धमान वर्धमान वृद्धि, मान में वृद्धि, ह्रास मान में ह्रास होना, कमी होना, बस यही तो है। और इसी के साथ ये प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। इसके सारे पॉइंट्स हमने कंप्लीट रूप से कर लिए हैं। यदि आप और इसमें कुछ जोड़ना चाहते हो, नति परिवर्तन बिंदु के बारे में मैंने आपको बताया था, यदि वो जोड़ना चाहते हो तो आप जोड़ सकते हो। अदरवाइज यदि आप इतना करते हो तो आपके नंबर पूरे में से पूरे मिलने वाले वैसे भी। और यदि आपको थोड़ा सा कहीं पर ऐसा कंफ्यूजन हो जाए या फिर आप एक आधा भूल जाओ, पहली बात तो भूलने की कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट से चाहिए और 6 पॉइंट से 6 जो पॉइंट्स है उनका यूज एक दूसरे पे डिपेंडेड है लगभग। और उसी एक जो समीकरण हमें दी हुई होगी उसी समीकरण को लेकर हमें चलना है, शुरुआत से लेकर अंत तक, सममिति से लेकर अनुरेखण ट्रेसिंग तक, बस उसी समीकरण को लेकर अपने को हल करना है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में निम्न सिसाइड का अनुरेखण कीजिए। ये हमारे पास में समीकरण दी हुई है वाई स्क्वायर कोष्टक 2m माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हमारे पास में इक्वेशन है। तो अनुरेखण करना है, ट्रेसिंग करना है। वक्र ट्रेसिंग कैसे करते हैं ये आपको पता है ही। वक्र ट्रेसिंग के लिए हम है सबसे पहला और फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट मीन्स सिमेट्री। तो सिमेट्री का यूज करें तो करते हैं शुरुआत सिमेट्री से। पॉइंट नंबर 1 सममिति। बताओ देखें, बिना सोचे समझे बताओ देखें क्या होगा, क्या होगा भाई, y की घात सम है। अरे y की घात सम है, x की कहां सम है, y की घात सम है। अतः x अक्ष के परित सममित होगा। y की घात सम है तो x अक्ष के परित सममित होगा। उसके बाद में सममिति हो गया कंप्लीट। अब किस पे आ जाए, मूल बिंदु पे। मूल बिंदु कौन कौन से होते हैं, x, और जब y बराबर क्या हो, दोनों 0 पे हो जाए तो आप यहाँ पे देखो समीकरण हमारे पास में, यहां से y की प्राप्त करें तो क्या प्राप्त होगी, जब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन, यहां से प्राप्त करें मैं समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 2m माइनस एक्स, यही प्राप्त होने वाली है। यहाँ पे जब मैं y बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर मान क्या प्राप्त होगा, y बराबर जब 0 रखा मैंने तो x बराबर क्या प्राप्त होगा भाई, सीधा देखो आप। तो ये रख दिया मैंने y बराबर 0, y बराबर यहां पे मैंने 0 रखा तो x का मान कितना प्राप्त होगा, इसको 0 से गुणा कर लो, x का मान कितना प्राप्त हो गया, 0। यानी कि जो वक्र है वो क्या होगा, मूल बिंदु से गुजरेगा, क्योंकि इसमें जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 0 आ गया, या फिर y बराबर 0 रखा तो हमारे पास में x बराबर 0 प्राप्त हो गया। मूल बिंदु क्लियर है, मूल बिंदु क्लियर है। तो आगे थर्ड नंबर पॉइंट क्या था भाई, अनंत अनंत स्पर्शिया। इसमें क्या करना है, इसमें भाई
हमारे पास में इक्वेशन पड़ी है, कहां है, ये रही, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 2m माइनस एक्स, यही है। तो ये लिख देना एक बार में, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 2m माइनस एक्स। एक्स बराबर जब यहां पे 2a होगा तो अनंत स्पर्शिया स्थित है इस पे, x बराबर 2a पर, अरे प्राप्त हो रही है ना, पर अनंत स्पर्शिया है। जब मैं यहां पे x बराबर 2a रखूंगा, x बराबर 2a रखा तो 2a माइनस 2a कितना हो गया, 0। अब 0 का भाग में ऊपर वाली संख्या में दूंगा तो कितना प्राप्त होगा, y का मान इनफाइनेट। और यही तो आपके अनंत स्पर्शिया है। अनंत स्पर्शिया यानी कि इनफाइनेट का मान, और इनफाइनेट का मान यहां से प्राप्त हो रहा है कितना, y का मान अनंत प्राप्त हो रहा है जब हमने x बराबर क्या रखा, 2a। क्लियर है भाई, इतना है। अब है बिंदु, पॉइंट्स। इसमें क्या होगा, इसमें आप लिख देना केवल मूल बिंदुओं पर ही मिलता है, केवल मूल बिंदुओं पर ही। तो इसके कोई पॉइंट्स निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने है पॉइंट्स के निकाले हैं, मूल बिंदु के मान प्राप्त हो गए हैं, तो इसके जो भी पॉइंट्स होंगे वो 0 0 ही होंगे, मूल बिंदु पर ही प्राप्त होने वाले हैं। तो इसके पॉइंट्स कुछ निकालने हैं नहीं। अगला पॉइंट क्या होगा, क्षेत्र, जिसको बोलते हैं या रीजन। इसमें क्या होगा, x के आप जो मान है, क्या है भाई, ये रहा, x के मान या तो आप ऋणात्मक रखो, ऋणात्मक, या 2a से अधिक रखें। यहां पे है मान, आप देखना ये वाले समीकरण है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 2m माइनस एक्स। तो इसमें क्या करना है, x के ऋणात्मक या 2a से अधिक मान रखने पर, यहां पे 2a से अधिक रखेंगे या फिर x का मान ऋणात्मक रखेंगे, तो इसका मान क्या प्राप्त होगा हमें, क्या होगा, 2a से अधिक रखने पर इसका मान ऋणात्मक होगा, तो वाई स्क्वायर का मान ऋणात्मक होगा। अरे दो ही तो बिंदु है हमारे पास में, एक तो x बराबर 0 और एक दूसरा हो जाएगा x का मान, एक तो हो जाएगा आपके 2a और एक हो जाएगा x की ऋणात्मक, यानी कि x से कम लेंगे, 0 से कम लेंगे, तो आप जो इसमें y का मान क्या आएगा, ऋणात्मक। अतः वक्र, वक्र कहां होगा, y तथा अनंत स्पर्शिया अनंत स्पर्शिया के मध्य स्थित होगा। अर्थात कहां होगा भाई, ये जो वक्र है वो बनाते हैं हम, ये ले लिया मैंने, एक्स अक्स ये हो जाएगा वाई अक्स, ये हो गया एक्स डैश अक्स, ये हो जाएगा वाई डैश अक्स। तो इसमें देखना कि मूल बिंदु से गुजर रहा है, और यहाँ पे इनके मान है, x का मान 2a आ रहा है, 2a के मान लिए मैंने यहां तक लगभग, इसमें भी यही होगा, ये हो गए इसके अनंत स्पर्शिया मान, और ये हो जाएगा मूल बिंदु O।
तो इस तरह से है इसमें चित्र बनने वाला है। तो अगला पॉइंट अपना क्या है, अगला पॉइंट है अपना, ये क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। तो ये हो जाएगा आपके अनुरेखण, ट्रेसिंग। इसमें आप देखना x के 0 से a तक मान बढ़ाने पर, 0 से a तक मान बढ़ाते हैं, तो 0 से a तक मान बढ़ाएंगे ने, तो ये जो समीकरण है 0 से a तक मान बढ़ाएंगे तो y का मान भी बढ़ता है। इसका जैसे जैसे मान बढ़ाएंगे, x का मान बढ़ाएंगे तो y का मान भी बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, बढ़ाने पर y का मान भी बढ़ रहा है। अतः दिया गया वक्र वर्धमान। क्लियर है भाई इतना? तो इस तरह से है ये अनुरेखण कंप्लीट हो गया है। क्लियर है भाई? इसके पॉइंट्स मुख्यतया 5-6 पॉइंट्स है, लास्ट 6 पॉइंट्स है, जिसमें हमने सममिति, मूल बिंदु, बिंदु, क्षेत्र, अनुरेखण ये पढ़े हैं। तो बिल्कुल इजी है, हमारे पास में समीकरण दी हुई होगी और उसी समीकरण को लेकर हमें प्रत्येक एक एक के जो मान है वो निकालने हैं और मान बताते रहना है कि इसका मान यहाँ पे ये रखने पर ये होगा और ये रखने पर ये होगा, इसका क्षेत्र है वो कौन सा होगा, किस दिशा में होगा, किस अक्ष में होगा, बस यही तो आपको बताना है। अरे यही तो है, बिल्कुल इजी है, ट्राई करना। अनुरेखण से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आ जाए और वो गलत हो जाए ना, तो फिर अनुरेखण नाम छोड़ देना, क्योंकि बिल्कुल इजी प्रश्नावली है, ना कोई थ्योरी है, ना कोई समझने की इसमें चीज है। क्लियर है भाई? तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।